नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने वाला है। वहीं 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023-24 में की गई घोषणाएं प्रभावी हो जाएंगी। इसके चलते कई वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो कुछ की कीमत भी घटेगी। आइए जानते हैं कि इन चीजों की कीमत बढ़ सकती है और किन चीजों की कीमत कम हो सकती है। दोस्तों, जानकारी है कि जिन प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी में इजाफा होता है वे सामान महंगे हो जाएंगे। इसलिए 1 अप्रैल से दवा, एक्सरे मशीन, किचन की इलेक्ट्रिक चिमनी, आयातित साइकिल, खिलौने, कारें, इलेक्ट्रिक वाहन, आयातित होने वाली चांदी के सामान के आदि के दाम बढ़ जाएंगे। चिमनियों पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो वहीं 900 दवाओं की कीमत में भी हो सकती है 12% की अधिक बढ़ोतरी। दोस्तों, 1 अप्रैल से पेन किलर्स से लेकर एंटीबायोटिक समेत कई जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ने वाली है। सरकार ने दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के अनुरूप दवा की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाओं सहित लगभग 900 दवाओं की कीमत में 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कार या बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। दरअसल 1 अप्रैल 2023 से इनके दाम में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। इसका कारण है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां इस तारीख से BS-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ही गाड़ियां बनाएंगी। इसके मुताबिक नए उपकरण और सॉफ्टवेयर पर आने वाले खर्च की भरपाई के लिए कंपनियां ग्राहकों पर बोझ बढ़ाएंगी। ऐसी संभावनाएं जता जा रही है कि अप्रैल से ही कारों में 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, BS-VI उत्सर्जन मानकों के मुताबिक कार और बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली वाहनों में ऐसे उपकरण लगाने होंगे जो चलती गाड़ी के उत्सर्जन स्तर की निगरानी कर सके। इसके लिए ये उपकरण कैटलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे कई अहम हिस्सों पर नजर रखेगा। इसके अलावा वाहनों में खर्च होने वाले ईंधन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम ईंधन इंजेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह उपकरण पेट्रोल इंजन में भेजे जाने वाले ईंधन की मात्रा और उसके समय पर नजर रखने का काम करेगा। इसके अलावा वाहनों में इस्तेमाल होने वाली चिप को भी कंपनियां अपग्रेड करेंगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मारुति ही नहीं बल्कि टाटा, मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी कई कंपनियां अपनी कार कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। इन सभी कंपनियों की कारों में 1 अप्रैल से महंगे होने वाली है। दोस्तों, इसके चलते कई कार कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाने वाली हैं, जिसमें मारुति, मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा, ऑडी कई कंपनियां हैं जो कि अपनी कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। इन सभी कंपनियों की कारों में 1 अप्रैल से महंगी होने वाली हैं। इन सभी कंपनियों की कारें 1 अप्रैल से महंगी होने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक की महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें UPI की, तो UPI से पेमेंट करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। UPI की गवर्निंग बॉडी NPCI ने 2,000 रुपए से अधिक पेमेंट पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि उसने साफ किया है कि इसका असर आम कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। 1 अप्रैल से वॉलेट या कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI पेमेंट में 1.1% का इंटरफेस चार्ज लगेगा। इसके अलावा सरकारी गैस कंपनियां हर महीने के पहले दिन LPG दाम की कीमतों में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, इसके अलावा गैस कंपनियों के भी दाम बढ़ सकते हैं। सरकारी गैस कंपनियां हर महीने के पहले दिन LPG के दाम की कीमतों में संशोधन करती है और नए रेट जारी करती है। मार्च महीने के शुरुआत में LPG उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 350 रुपए तक का इजाफा कर सकता है। 1 तारीख को भी इनकी कीमतों में संशोधन किया जाएगा। LPG के साथ ही CNG, PNG की कीमतों में भी घट बढ़ देखने को मिल सकती है। हालांकि हाल ही में जारी रिपोर्ट्स की माने तो CNG और PNG के दाम बढ़ने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट में भी बदलाव नजर आ सकता है। दोस्तों, 1 अप्रैल से महंगी हुई सामानों के साथ साथ कुछ सामान सस्ते भी हो सकते हैं। 1 अप्रैल से कैमरा लेंस, स्मार्टफोन जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कपड़ों, फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्वीड, हींग और कोको बीन्स पर सीमा शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा केंद्र ने एसिटिक एसिड, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और सेल फोन के लिए कैमरा लेंस पर आया टैक्स कम कर दिया है, जिससे ये सभी सामान सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 1 अप्रैल से जुड़ी हुई खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जानकारी और सूचनाएं मिलती रहें तो कृपया करके MKG न्यूज़ हब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।